बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़ते हैं बायो अवेलेबिलिटी से। ये इसमें एक टॉपिक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से है। ये असल में बायो अवेलेबिलिटी क्या एक फैक्टर है जिसके साथ बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में बायो अवेलेबिलिटी इसे कहते हैं कि वो ड्रग जो बॉडी में अपना डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। सही है, जब एक ड्रग अपना डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो सबसे पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइट ऑफ एक्शन को, वो टिश्यूज में जाती है जहां पर इसकी जरूरत होती है। तो जब एक ड्रग हम ले लेते हैं तो वो डिफरेंट पाथवेज से पास होगा, डिफरेंट ऑर्गन से पास होगा, डिफरेंट सिस्टम से पास होगा। तो जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक आती है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो बायो अवेलेबिलिटी सिंपली हम इस तरह डिफिनीशन करेंगे कि ड्रग का वो अमाउंट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंच जाए बगैर किसी चेंज के से है, जो अपने इफेक्ट तब भी प्रोड्यूस कर सकता हो। अब फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या है? सही है, जब हम एक ड्रग लेट से ओरली ले लेते हैं वो क्या होता है 100% डोज होता है। सही है, फिर वो स्टमक तक पहुंच जाते हैं तब भी वो 100% ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एसिड वगैरह इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन फिर जब वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। सही है, गट है, तो कुछ तो यहाँ से निकलकर फीसिस में एक्सक्रीट हो जाती है। इसमें एक कमी ये यहाँ आ गई। दूसरा, जब ये एब्जॉर्ब होती है पोर्टल सर्कुलेशन को, सही है, वहां पर क्या होता है पोर्टल सिस्टम होता है ना जो एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारी जेआईटी से लाते हैं उसको लिवर में। तो जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है तो इस एब्जॉर्प्शन के दौरान डिफरेंट मेम्ब्रेन से पास होने में भी क्या हो जाते हैं, कुछ चेंजेस इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से डोज की जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन होती है उसमें कमी आ जाती है। ऑलमोस्ट कितना आ जाते हैं, एवरेज 70%, मतलब 30% कमी। इसकी वजह से क्या हो गई, चेंजेस आ गई, 70% ओरिजिनल फॉर्म में रह गया। फिर ये इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आ जाती है कहां पर, लिवर में। लिवर में क्या होते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म होते हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं, पेज 1 पेज 2। जब ये लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो और बहुत सारी चेंजेस आ जाती है लिवर से भी। फिर ये इंफीरियर वेना क्या तक हार्ट में आ जाती है और इस तरह ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। जब यहाँ तक ये पहुंच जाती है तो ऑलमोस्ट एन एवरेज जो है 15% डोज रह जाती है और 85% ऑफ द डोज जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कमी हो गई, लेकिन ये किस चीज के लिए, ऑन द एवरेज फॉर ओरल। सही है, हर ड्रग के लिए ये नहीं, ऑन द एवरेज। तो सिंपली क्या है, जब हमने ड्रग ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया फिर ये गट में आ गया, गट से जब इसका पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन होता है इसके ओरिजिनल फॉर्म में डिक्रीज आ गया। सही है, फिर मेटाबॉलिज्म बाय लिवर ने इसको और डोज के परसेंटेज को डिक्रीज किया। फिर जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया तो ये हमारे साथ 15% रह चुका था। अब ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कहते हैं, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस था ना यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म वगैरह हो गई, ये क्या है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो ये जो रिडक्शन आ गया जब हम ओरली ले लेते हैं, इसमें दो चीजें थी, एक एब्जॉर्प्शन था सही है जो डिफरेंट मेम्ब्रेन से पास होता था, दूसरा क्या था, फर्स्ट फास्ट इफेक्ट जो यहाँ पर मेटाबोलाइज हो गया। अब हर एक ड्रग की रूट का भी इस पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह आईवी होता है ना, आईवी तो हम डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट करते हैं, तो जब हम इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर देते हैं तो इसका तो ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक रख गया ना एब्जॉर्प्शन से, इसलिए इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। इसके बाद क्या होता है, IM होता है, सही है, जो डायरेक्ट टिश्यूज में जाते हैं। इसके बाद सबक्यूटेनियस होता है, फिर रेक्टल होता है, फिर इनहेलेशन होता है। लेकिन इनहेलेशन की जो एक्शन होता है ना वो बहुत क्विकली होता है। बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम होती है लेकिन एक्शन इसकी बहुत ज्यादा है, जल्दी होता है। सही है, और आखिर में आ जाता है क्या, ओरल। ओरल में ये 0% से लेकर लेस देन 100% तक रेंज करता है। अब ये दो इफेक्ट हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, फर्स्ट पास इफेक्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा कभी कभी कुछ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है, मतलब एक टिश्यूज में उनकी जरूरत होती है वो दूसरे टिश्यू में चली जाती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। अब कुछ ड्रग ऐसे होंगे ना, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगा उसका परसेंटेज सेम रहेगा। सही है, कुछ इनहेलेशन में या कुछ ओरल में। सही है, लेकिन बात यह है ना कि इसका पीरियड ऑफ टाइम और इस सिस्टमिक सर्कुलेशन को एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है। लाइक इनहेलेशन वाले के जो होते हैं ना, एक्शन ऑफ टाइम बहुत जल्द होता है, और ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे मुंह से ही क्या होता है, सॉरी हमारी एयरवे से एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द अल्वियोलाई। लेकिन जो ओरल होते हैं वो गट से पास होकर आती है। लेकिन हम कुछ ड्रग ऐसे पाएंगे ना ओरल और इनहेलेशन में कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब आईवी का क्या है, 100% है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक आइडियल हो जाते हैं। इसलिए हम बायो अवेलेबिलिटी का जो फार्मूला लेते हैं वो किस तरह लेते हैं कि एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी। सही है, और एरिया अंडर कर्व फॉर एनी अदर रूट। सही है, ये फार्मूला है। ये अब आपको मैं ग्राफ से समझाता हूं। यहां पर दो ग्राफ से, सही है,
इस ग्राफ में कंपैरिजन है किस चीज, ओरल और इंट्रावेनस की, सही है, आईवी की। यहाँ पर जब हमने डोज दे दिया आईवी वाला तो ये डायरेक्ट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंच गया प्लाज्मा में, सही है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। लेकिन जब हम ओरली दे देते हैं तो ये बहुत स्लोली क्या करते हैं, अपना मोड ऑफ एक्शन करते हैं और कंसंट्रेशन बहुत स्लोली पहुंच जाता है अपने मैक्सिमम में, लेकिन फिर भी ये इंट्रावेनस से कम होते हैं, सही है। फिर जब इसके डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में डिक्रीज होता है, सही है। तो जो आईवी का होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह ग्राफ बनाते हैं, लेकिन जो ओरल होते हैं वो थोड़ा स्लो होता है, सही है। इसी तरह ये दोनों ग्राफ के हम कंपेरिजन करते हैं। तो फिर ये जो ओरल के लिए जो एरिया अंडर ओरल कर्व है और एरिया अंडर क्या है, इंट्रावेनस है, इन दोनों को हम इस फार्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं और इससे हम बायो अवेलेबिलिटी क्या कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं, सही है। और ये वाला जो है जब हम मल्टीपल डोज दे देते हैं, सिंगल डोज के बजाय, मतलब बहुत सारे ओरल ले देते हैं, आईवी दे देते हैं, तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन जो होती है इस तरह होती है, एक गिर जाती है फिर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम एक और डोज दे देते हैं, फिर गिर जाती है फिर और इंक्रीज। तो इसके लिए जो हम एरिया अंडर कोर लेते हैं वो इस तरह ले लेते हैं, और वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये वाला और ये वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट से है, इस तरह। अब बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स के जितने भी फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं ना, वो क्या बायो अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पास पे मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा कि जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म करते हैं। एक हेपेटिक डिजीज होती है, हेपेटिक डिजीज में क्या होती है, ये क्लिनिकल में भी आती है कि जो हमारा लिवर है वो क्या है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। तो जब लिवर डिजीज हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाती है, जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाती है तो फर्स्ट पास इफेक्ट कम हो जाते हैं, जब फर्स्ट पास इफेक्ट कम हो जाते हैं तो हमारे साथ बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, सही है। अब इसके अलावा एक होते हैं एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन। अब एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन क्या है, क्या होता है ना कि डिफरेंट बाइल साल्ट हो, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये हमारे साथ वो स्फिंक्टर अपोडिया है जिसके थ्रू बाइल आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को, और ये फिर पोर्टल वेन है या पोर्टल सिस्टम डिफरेंट कैपिलरीज से बना होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन से कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और ले जाता है कहाँ पर, लिवर पर। तो डिफरेंट चीजें जो होती है ना, या हम बाइल साल्ट कह सकते हैं, वो आ जाती है इसके थ्रू कहाँ पर, ड्यूडेनम को, सही है। लिवर से यहाँ तक आ गई, सही है। फिर यहां से जाता है इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू वापस लिवर को। ये सर्कुलेशन, ये जो प्रोसेस होते हैं सर्कुलेशन का, ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स होते हैं पर डे। अब क्या होता है कि यहाँ पर लिवर में जब एक ड्रग आ जाता है, सही है, वो यहाँ पर डिफरेंट बाइल साल्ट के साथ क्या कर देते हैं, कंबाइन हो जाता है। जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये अब किसी काम का नहीं रहेगा, ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो जाए, कंजुगेट हो गया, ये इस बाइल साल्ट के साथ आता है, यहाँ से बाइल भी रिलीज हो जाते हैं, आ जाते हैं इस इंटेस्टाइन में। इस इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा, जो इस सीजर से मैंने डिनोट किया, ये क्या कर देते हैं, इस ड्रग को और बाइल साल्ट को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से अलग कर देते हैं, डी कंजुगेट कर देते हैं। तो ये ड्रग वापस किस फॉर्म में चला जाता है, एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, सही है। जब ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है इस बैक्टीरियल फ्लोरा की वजह से, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस पोर्टल सिस्टम को और वापस आ जाते हैं कहां पर, यहाँ इस लिवर को। अब एक इनएक्टिव ड्रग कन्वर्ट हो गया वापस किस चीज में, एक्टिव ड्रग में, और ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स होता है। तो इसी वजह से भी एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म से, इसी वजह से इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग जाता है एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग में। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, हमारे साथ बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सिंपली क्या था, बाइल साल्ट जो होते हैं वो बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन सर्कुलेट करते हैं 8 टाइम्स पर डे, इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। जब लिवर में ड्रग जो होते हैं वो कंजुगेट करते हैं बाइल साल्ट के साथ, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ये जाते हैं इंटेस्टाइन में। फिर इसके बाद इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल फ्लोरा इसके डीकंजुगेशन कर देते हैं और वापस आ जाते हैं ये एक्टिव फॉर्म में, और इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है पोर्टल सिस्टम में। पोर्टल सिस्टम इसको वापस लिवर में ले जाता है और लिवर में इसके अगेन एक क्या हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसके बाद एक और टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन रेशो। ये टॉपिक भी क्लियरेंस और एलिमिनेशन से रिलेटेड है। इसको क्या कहते हैं ना कि जब एक ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे ब्लड से ड्रग रिमूव करते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, या इसको एक्सट्रैक्शन रेशो भी कहते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन के डिफरेंट एक्सट्रैक्शन रेशो होते हैं, मतलब वो कितने टाइम में कितना ड्रग रिमूव करते हैं। मतलब एमएल हम यूज करते हैं, वो प्लाज्मा या ब्लड जो क्लियर करते हैं, और पर मिनट इन यूनिट टाइम, इसका यूनिट है, सही है। तो जब प्लाज्मा फ्लो रेट होता है एक अंदर के एक ऑर्गन के अंदर आता है, इसको परफ्यूजन रेशो भी कहते हैं, क्योंकि क्यों है ना, ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो जाता है। और ये है सीपी जो है ना, ये प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है जो इस ऑर्गन के अंदर आता है, सही है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीजें जो होते हैं ये उस प्लाज्मा से रिमूव कर देता है और बाहर बाकी की कंसंट्रेशन छोड़ देते हैं, सही। तो जो फ्लो प्लाज्मा के फ्लो है बाहर जाता है वो भी क्यों होता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है सीपी आउट होता है। तो इनकी फिर हम रेशो ले लेते हैं।
जो कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इस आर्गन को जाता था, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इससे बाहर जाता था, सही है। और फिर आखिर में इसका क्या हम डिनोट करते हैं, डिवाइड करते हैं किस चीज पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा जो इन करता था। इससे हमारे साथ क्या आ जाता है, एक्सट्रैक्शन रेशो। इस फार्मूले को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन फार्मूला। ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बायो अवेलेबिलिटी को, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं और उसकी एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सही है। अब इसका क्लियरेंस से भी क्या रिलेशन है कि जब जो ये एक्सट्रैक्शन रेशो होते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्लो रेट ऑफ द ब्लड को, सही है। प्लाज्मा फ्लो रेट जो होते हैं ना, के ऊपर डिनोट होते हैं इसके साथ, इससे फिर आ जाता है क्लियरेंस की रेशो। अब दो एलिमिनेटिंग ऑर्गन है, एक लिवर है एक किडनी। यहाँ पर हम लेट से लिवर ले लेते हैं, सही है। इस लिवर ने जी जब ज्यादा ड्रग एक्सट्रैक्ट करेगा उसकी ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, मतलब इसका ये हुआ कि उसका ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रैक्शन रेशो का बायो अवेलेबिलिटी के साथ क्या हुआ, एक इनवर्स रिलेशन हुआ।